दीयू की दीवारों पर आईएसआईएस के समर्थन वाले नारे लिखे मिले। एबीवीपी ने मॉरिस नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की दीवार पर लिखा था ISYM ISIS, मतलब हम ISIS संगठन का समर्थन करते हैं। सोशल वर्क डिपार्टमेंट की बिल्डिंग में जस्टिस फॉर नक्सल्स और एफ्सपा आजादी के भी नारे लिखे मिले। पुलिस ने जांच शुरू की। सब्जार और दूसरे आतंकियों के एनकाउंटर पर बौखलाया पाकिस्तान। सरताज अजीज ने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करार दिया। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर पहुंचा बौखलाया पाकिस्तान। यूएन और मानवाधिकार संगठनों से हस्तक्षेप के लिए कहा। सब्जार के बारे जाने के बाद कश्मीर में तनाव, कई इलाकों में पथराव और प्रदर्शन। एनकाउंटर की खबर फैलते ही बाजार बंद हुए। प्रशासन ने इंटरनेट सेवाओं पर लगाई रोक। जम्मू कश्मीर में सेना को मिली बड़ी कामयाबी, 24 घंटे में मार गिराए 11 आतंकी। सुरक्षा बलों ने रामपुर सेक्टर में 6 तो त्राल में 4 आतंकियों को मौत के घाट उतारा। सेना के ऑपरेशन में हिजबुल कमांडर सब्जार भट्ट भी बना ढेर। बुरहान वानी के बाद हिजबुल कमांडर बना था सब्जार। दहशतगर्दों के खात्मे से अलगाववादी बेचैन। हुर्रियत ने आज और कल बंद का ऐलान किया। पाकिस्तान को रक्षा मंत्री अरुण जेटली की चेतावनी, सीमा पार से नापाक हरकत का कड़ा जवाब देगी आर्मी। जेटली ने कहा, हमारी सेना किसी भी हरकत का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार। राहुल ने जम्मू कश्मीर के हालात को गंभीर बताया, कहा मोदी सरकार ने देशद्रोहियों को पांव जमाने का दिया मौका। करगिल के शहीदों को वायुसेना प्रमुख BS धनोआ ने दी श्रद्धांजलि। MiG-21 उड़ाकर किया फ्लाई पास्ट। 3 दिन के दौरे पर करगिल एयरफोर्स बेस पहुंचे हैं धनोवा। एयरफोर्स स्टेशन पर सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। वायुसेना प्रमुख का एयर ऑफिसर्स को मंत्र, भूत से सीखो, वर्तमान में अभ्यास करो और भविष्य में जीतो। भारतीय सीमा में घुसे पाकिस्तानी युवक अब्दुल की अमृतसर कोर्ट में पेशी, जेल भेजा गया। पाकिस्तान से भारत हीरो बनने के लिए आया था अब्दुल। वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत आते वक्त हुआ गिरफ्तार। माता वैष्णो देवी के पहाड़ों पर लगी भीषण आग, चपेट में अर्धकुमारी के पास का बड़ा इलाका। एहतियातन माता वैष्णो देवी के नए रास्ते को बंद किया गया। आग बुझाने की कोशिशें जारी। भारत में जीका वायरस ने दी दस्तक। अहमदाबाद में 3 लोगों में वायरस की पुष्टि। WHO ने भी भारत में जीका वायरस की मौजूदगी की पुष्टि की। बापूनगर इलाके में पाए गए 3 मरीज। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री का दावा, जीका वायरस से पीड़ित 2 महिलाएं और 1 बच्चा सुरक्षित, कहा घबराने की जरूरत नहीं। दिल्ली NCR में रात से झमाझम बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना। तापमान गिरने के बाद लोगों को मिली गर्मी से राहत। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे मौसम विभाग ने दी भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग की चेतावनी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बागेश्वर और नैनीताल में हो सकती है भारी बारिश। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, 2 मवेशी ट्रांसपोर्टर्स को बेरहमी से पीटा। रेलवे पुलिस ने बजरंग दल के 2 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। 25 के खिलाफ केस दर्ज। केंद्र के मवेशियों की खरीद बिक्री पर रोक के खिलाफ केरल सरकार कानूनी विकल्प पर कर रही विचार। केरल के वित्त मंत्री टॉमस इसाक ने फैसले को बताया अतार्किक, कहा सरकार नहीं तय कर सकती हम क्या खाएं। दिल्ली के GTB मेट्रो स्टेशन पर मामूली कहासुनी में रिक्शा चालक का मर्डर, 2 लड़कों ने पत्थर से पीटकर हत्या की। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का रोमांचक वीडियो सामने आया। गुस्साए हाथी ने पर्यटकों की जिप्सी का किया पीछा। देर तक जिप्सी के पीछे दौड़ता रहा नाराज हाथी, गाड़ी की रफ्तार बढ़ाकर लोगों ने बचाई जान। मोदी से अलग से मिलने पर नीतीश की सफाई, कहा गंगा नदी में सिल्ट का मुद्दा उठाया। नीतीश ने कहा सोनिया की बैठक में ना जाने में राजनीति नहीं, 20 अप्रैल को मिलकर विपक्ष की एकता पर की थी चर्चा। पीएम के साथ नीतीश की मीटिंग पर जीतन राम मांझी का हमला, कहा अवसरवादी है नीतीश, 2019 चुनाव को देखते हुए उठा रहे हैं कदम। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे रेडियो पर करेंगे मन की बात। पहली बार संस्कृत सबटाइटल्स के साथ होगा प्रसारण। आज आएंगे CBSE बोर्ड के नतीजे। मॉडरेशन पॉलिसी को लागू करने के बाद आएंगे 12वीं के रिजल्ट्स। CBSE से जुड़े हैं देश के 18,000 स्कूल। इस साल 12वीं की परीक्षा में बैठे थे करीब 11 लाख छात्र। इस बार रिपोर्ट कार्ड पर नहीं दिखेंगे ग्रेस मार्क्स। पासिंग मार्क्स से चूकने वाले छात्रों को मिलेंगे एक्स्ट्रा मार्क्स। सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे गोंडा और बलरामपुर का दौरा। कई सरकारी प्रोजेक्ट्स का करेंगे निरीक्षण। बलरामपुर में देवी पाटन मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे सीएम योगी। गोंडा में दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट के कार्यक्रम मिलेंगे हिस्सा। योगी आदित्यनाथ ने गंगा सफाई कार्यक्रम का किया निरीक्षण। गंगा से द्रोह को मानव द्रोह जैसा बताया। राहुल समर्थकों के साथ पहुंचे सहारनपुर। पुलिस ने यूपी हरियाणा बॉर्डर से ही लौटाया। लौटने से पहले शाहजहांपुर चौकी पहुंचे राहुल गांधी। पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। राहुल ने कहा आज देश में गरीबों के लिए जगह नहीं, दलितों को दबाया जा रहा है। यूपी में अपराध पर बोले योगी के मंत्री श्रीकांत शर्मा, कहा अपराधियों पर कसेंगे नकेल। पिछली सरकारों पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। श्रीकांत शर्मा ने मथुरा के थाने का किया औचक निरीक्षण। पुलिस कर्मियों को शिकायतकर्ताओं से खराब व्यवहार न करने की हिदायत दी। श्रीकांत शर्मा ने जिला अस्पताल का किया दौरा। इमरजेंसी वार्ड के खराब हालात देखकर चढ़ा पारा। जेवर कांड में पीड़ित महिलाओं ने CBI जांच की मांग की। पुलिस पर दबाव बनाने का लगाया आरोप। पीड़ित महिलाओं ने कहा मुजरिम अब तक नहीं हुए गिरफ्तार। पुलिस ने 24 घंटे में पकड़ने का दिया था भरोसा।
जेवर में पीड़ित परिवार से मिले केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा, कहा पारदर्शिता से हो रही है जांच। आपके हैकाथॉन के दावे पर चुनाव आयोग का जवाब, कहा हैकाथॉन नहीं ईवीएम चैलेंज की कही थी बात। चुनाव आयोग ने कहा मदरबोर्ड से छेड़छाड़ की नहीं देंगे इजाजत। जेटली मानहानि केस में एलजी को कानूनी सलाह, केस लड़ने के लिए जनता के पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते केजरीवाल। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर फिर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, कहा दिल्ली के अस्पतालों में 300 करोड़ का घोटाला। 60 साल के हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नागपुर में कार्यकर्ताओं के साथ केक काटा। नागपुर में नितिन गडकरी के 60वें जन्मदिन पर भव्य समारोह का हुआ आयोजन। सीएम फडणवीस, शिवराज सिंह और रमन सिंह हुए शामिल। जन्मदिन पर गडकरी के मोम के पुतले का किया गया अनावरण। लोनावला के वैक्स म्यूजियम में रखा जाएगा। शिवसेना ने गडकरी के भव्य जन्मदिन पर उठाए सवाल। मनोहर जोशी ने कहा नहीं जा रहा अच्छा संदेश। पंजाब के पूर्व डीजीपी रहे केपीएस गिल का आज अंतिम संस्कार। दोपहर 3 बजे दिल्ली के लोधी शमशान घाट में अंतिम संस्कार। बिहार के एलजेपी सांसद रामा सिंह के बेटे का यूपी में निधन। इलाहाबाद सड़क हादसे में दर्दनाक मौत। राजीव सिंह की होंडा सिटी कार हाईवे से 10 फीट नीचे गिरी थी। ट्रक को ओवरटेक करने के दौरान हादसा। बिहार में 5 साथियों को फांसी की सजा के विरोध में नक्सलियों के बंद का ऐलान। प्रशासन अलर्ट पर। दिल्ली पुलिस ने लड़की बनकर राहगीरों को लूटने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। 4 बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों के पास से 6 मोबाइल फोन बरामद। लूटपाट के 12 मामले सुलझाने का भी दावा। मुंबई से सटे वसई में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। एक नाबालिग समेत 3 लड़कियों का रेस्क्यू। मोबाइल और व्हाट्सएप के जरिए चल रहा था रैकेट। फ्लैट मालकिन समेत 3 महिलाएं गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने नशे के सौदागरों को पकड़ा। एमडी, कोरेक्स, चरस, गांजा की सप्लाई करते थे डीलर। एक ही परिवार के हैं पकड़े गए चारों आरोपी। फिल्म एक्टर्स और मॉडल को भी ड्रग सप्लाई करने का शक। जयपुर में मॉडल पर हड़ताल पर गए सभी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर। सरकार से सुरक्षा की मांग। लुधियाना में एक शख्स ने बचाई दूसरे की जान। 5वीं मंजिल से खुदकुशी की कोशिश कर रहा था युवक। मध्य प्रदेश के मंदसौर में सीसीटीवी में कैद हुई लूट की वारदात। कारोबारी का पैसों से भरा बैग छीनकर भागे 2 बाइक सवार लुटेरे। गाजियाबाद में युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल। इलाज के दौरान पदम सिंह ने दम तोड़ा। पुरुषों की मौजूदगी में महिलाओं ने लाठी डंडों से पीटा। मृतक युवक फोन पर महिलाओं से करता था अश्लील बातें। गुरुग्राम में एसबीआई एटीएम से निकले नकली नोट। 500 के नकली नोट निकलने से हैरानी। एयर इंडिया से बाहर निकलने की योजना बना रही है मोदी सरकार। जेटली ने कहा एयर इंडिया पर है 50,000 करोड़ का कर्ज। जेटली बोले 86% एयरलाइंस मार्केट निजी कंपनियां संभाल सकती हैं, तो क्या 100% क्यों नहीं। श्रीलंका में बाढ़ और मडस्लाइड का कहर जारी। मरने वालों की तादाद 100 पहुंची। श्रीलंका में भारतीय नेवी का शिप INS क्रिच भी राहत में जुटा। बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचाई मेडिकल सुविधाएं। नेपाल में कार्गो एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त। लेडी पायलट की मौत, 2 घायल। रमजान के पहले दिन अफगानिस्तान में आतंकी हमला। आत्मघाती कार धमाके में 18 की मौत। रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को कड़ा करने को तैयार G7। ट्रंप भी हैं पक्ष में। ट्रंप की नीतियों पर भड़की हिलरी क्लिंटन। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन से की तुलना। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले प्रैक्टिस मैच में आज न्यूजीलैंड से भिड़ेगी टीम इंडिया। टीम ने ओवल में किया अभ्यास। वार्म अप मैच से पहले युवराज सिंह को बुखार। प्रैक्टिस सेशन में नहीं लिया हिस्सा। आज प्रैक्टिस मैच खेलना भी तय नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी वार्म अप मैच में श्रीलंका से जीता ऑस्ट्रेलिया। फिंच की शतक की बदौलत पूरा किया 319 रन का लक्ष्य। चैंपियंस ट्रॉफी के वार्म अप मैच में पाकिस्तान ने भी हासिल की जीत। बांग्लादेश को 2 विकेट से दी मात। धोनी को चयन में तवज्जो देने वाली खबर पर मीडिया पर भड़के हरभजन सिंह का हमेशा बयान का गलत मतलब ना निकालें। इंग्लैंड की महिला T20 लीग में इंडियंस का डंका। सरे स्टार्स के लिए खेलेंगी हरमनप्रीत कौर। पीएफ में नहीं घटेगा आपका कंट्रीब्यूशन। CBT ने खारिज किया प्रपोजल। स्टॉक इन्वेस्टमेंट में वृद्धि को EPFO ने दी मंजूरी। 10 से बढ़ाकर 15% करने पर सहमति। H1B वीजा की सीमा से छूट संबंधी विधेयक से भारत को मिल सकती है बड़ी राहत। PhD करने वाले छात्रों को मिलेगी छूट। तेलंगाना में कॉग्निसेंट से निकाले गए कर्मचारियों से बात करने को कंपनी तैयार। लेबर कमीशन ने दी जानकारी। 4 साल के हुए शाहरुख के बेटे अब्राहम 27 मई 2013 को सेरोगेसी से हुआ था जन्म। श्वेता तिवारी की मौत की वायरल खबर निकली झूठी। पति अभिनव कोहली ने कहा श्वेता एकदम ठीक है। डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने ट्विटर को कहा अलविदा। राम गोपाल के कई ट्वीट पर हुआ था विवाद। सचिन की बायोपिक अ मिलियन ड्रीम्स की बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत। पहले दिन की कमाई 8 करोड़ 60 लाख पहुंची। US बॉक्स ऑफिस पर प्रियंका की हॉलीवुड फिल्म बेवॉच की धीमी शुरुआत। पहले दिन सिर्फ 41 करोड़ की कमाई।